introduce myself. I'm Farhana. I'm Farhana over here. Majority तो आप लोग मुझसे मिल चुके होंगे इंटरव्यू में, ठीक है? ओके, हम टाइम टू टाइम इस टाइप के एक्टिविटीज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आप लोग को जो भी है क्वेश्चन इसके बारे में, तो आप लोग प्लीज ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है? डोंट हेजिटेट, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज करें अच्छे से, ताकि आपको कोई ना कोई फायदा हो। इसके बाद उन्होंने हमें ये कहा है इंशाल्लाह लास्ट वीक वो एक साइंस एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं, ठीक? उस साइंस एग्जीबिशन में होगा ये कि इन्होंने हमसे ये वादा किया है कि हमारे पास अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम अपनी कंपनी के 2 न्यूट्रिशनिस्ट को भेजेंगे। अभी इस वक्त कोई जनरल वो है, हर कोई अपना जनरली बात करेगा, लेकिन उसमें उनका ये कहना है कि कम से कम 80 पेरेंट्स होना चाहिए। अभी इस वक्त हमने मोर देन 100 पेरेंट्स को I am a dietitian and nutritionist as well. I have a working experience of Liaquat National University and Buckeye University as well. Right now I am working with Abbott Laboratories and Abbott Nutrition Department from past many years. Today we are going to discuss about the role of nutrition in kids growth. ठीक है? न्यूट्रिशन का रोल बच्चे की ग्रोथ में कैसे इफेक्ट डालता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं, आप इसकी माएँ कैसे जज करती हैं कि उनके बच्चों की ग्रोथ हाइट अकॉर्डिंग टू एज सही जा रही है या नहीं? आप बताएं। मकसद भी यही है, क्योंकि असल अगर माँ अवेयर होगी तो वही बच्चों की अच्छी काउंसलिंग करेगी और उससे अच्छा गाइड करेगी। अच्छा, इट इज अ मदर्स रिस्पांसिबिलिटी टू एंश्योर चाइल्ड ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया फादर की भी है, लेकिन चूंकि मदर का टाइम बच्चों के साथ ज़्यादा गुजरता है तो मदर की काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये मदर के लिए एक बहुत पेशेंस का टाइम होता है, बच्चा छोटा होता है, तो मदर को अवेयर होना होगा, मदर को न्यूट्रिशनली अवेयर होना पड़ेगा, तो वो बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकती है। और ऐसे भी हर तरह से तरबियत करने में माँ का सबसे ज़्यादा। अच्छा, चाइल्ड की ईटिंग हैबिट जो होती है टू वे रिलेशनशिप, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, इसमें आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। राइट न्यूट्रिशन जो होती है, हेल्दी न्यूट्रिशन जो होती है, सही बताइए बच्चे की ग्रोथ में बहुत अच्छे इम्पैक्ट अदा करती है। अच्छा, आप में से कितनी माएँ ऐसी हैं जो जानती है व्हाट इज फूड गाइड पैरेंट? कोई जानती है फूड गाइड पैरेंट क्या होता है? अच्छा, मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ बहुत गौर से सुनिए। प्रेजेंटेशन के एंड में मैं क्वेश्चन करूँगी और जो सही जवाब देंगे मैंने भी एक्सप्लेन दिया, ठीक है? तो किसी को पता है फूड गाइड पैरामीटर क्या होता है? फूड गाइड पैरामीटर एक गाइडलाइन है, इससे हमें अंदाजा होगा कि हमें कौन सी चीज़ को अपने लिए और बच्चों के लिए किस तरह लेनी है और कितनी क्वांटिटी में। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेड में है, वो रोटी में है, पास्ता, ये सब एक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिसकी सर्विंग हमें 5 से 6 लेनी होती है। अब 5 अगर आप एक ब्रेड का स्लाइस लेनी या आधी रोटी लेनी, एक सर्विंग है, तो बच्चे के लिए उन्मन पेट भरने के लिए ज़्यादा ज़रूरत चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन हमें मिलता है दूध, दही, पनीर से, मक्खन से। नहीं, मक्खन में फैट होता है, दूध, दही और पनीर से, ठीक है? अच्छा, ये आपका आ जाएगा प्रोटीन इनटेक, जो कि आपको दिन में लेना चाहिए 2 से 3। इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ गए, ये भी आपको 2 से 3 सर्विंग दे देती है किसी भी फॉर्म में। जूसेस की बात नहीं करेंगे, फ्रूट खाने में बनाना, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाती है सब्जियाँ। वो आप जितनी ज़्यादा लेंगी इट्स बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एंड एज वेल एज किड्स हेल्थ, क्योंकि इसमें इतने वाइटामिन हैं। जो लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं ना और उन्हें नेगेटिव डाइट लेनी होती है, नेगेटिव कैलोरी वाली डाइट लेनी होती है, जिसमें खीरा इज ऑन टॉप लिस्टेड। आप जितना खीरा हो गया, गाजर हो गया, आप जितना खाएंगे ये आपका उतना ज़्यादा वेट लॉस करेगी। और कैसे करेगी? क्योंकि इसमें च्यूइंग करने में ही हमारी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाती है, तो जो वो कैलोरीज दे रहा है उससे ज़्यादा हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती है चबाने में। तो वो हम जितना खाएंगे हमारा वेट लॉस होगा।
हमारे स्टमक को फुलनेस देगा और वेट लॉस की हेल्प करेगा। लेकिन हम अभी बात करें बच्चे की ग्रोथ की बेसिकली द फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड ग्रोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो असल ग्रोथ होती है वो शुरू के 5 साल में होती है। अब अपनी मैं नहीं कह रही है, रिसर्च कह रही है। दो तरह की ग्रोथ होती है, जो रैपिड ग्रोथ होती है शुरू के 2 सालों में होती है और जो सस्टेन ग्रोथ होती है 2 से 5 सालों में। तो हमारा मकसद ही प्राइमरी की मदर्स को टारगेट करने का यही होता है कि एक असल वक्त है बच्चे को गजाइयत देने का, समझदार होंगी, अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन आप देंगी तो वो बच्चे के आगे जाके काम आएगी। बड़े लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कि बचपन का खाया हुआ बुढ़ापे में काम होता है, दैट इज वेरी गुड। जो शुरू के 5 सालों में आप खिला देंगी ना, आप समझेंगी कि इतनी सी हाइट बढ़ी 5 साल में, लेकिन वो बचपन की बुनियाद ठोस हो गई और वो जवानी तक काम आने लगी। 18 साल तक वही हाइट बढ़ रही होती है जो आपने अच्छी न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट दी होगी। कहीं भी डॉक्टर का विजिट हो, कहीं भी आपका वैक्सीनेशन हो, वरना कुछ ऐप इंस्टॉल कर सकती है। इसके अलावा आपके डिफरेंट मार्ट्स में मीट कैंप चला रहा होता है, उसमें कोई भी इम्तियाज तो हर बंदा ही जाता है। एक जनरली बात बता, जवानी में एडनेस अभी से ठोस गजा होगी तो अच्छी जवानी स्ट्रॉन्ग, बुढ़ापा तक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी होगी, बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, बीमार नहीं होगा। इलनेस सस्पेक्टेबिलिटी जो होती है कि बच्चा आए दिन बीमार होगा, वो सब नहीं होगा, सिर्फ राइट न्यूट्रिशन की हेल्प। बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा, हर लिहाज से हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन बच्चे की ग्रोथ में 3 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं: पुअर न्यूट्रिशन, फीडिंग डिफिकल्टीज और रिपोर्टेड इलनेस। पुअर न्यूट्रिशन होगी तो जाहिर सी बात है, और फिर बच्चा पुअर न्यूट्रिशन, एक तो हम न्यूट्रिशन गलत दे रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं, बच्चा खा नहीं रहा, ये भी एक इशू आ रहा है। तो ये दोनों इशू जब मिल जाएंगे तो आई दिन बच्चा बीमार होगा, या तो खाएगा नहीं या जंक फूड की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और बीमारियों से अफेक्ट करती रहेंगी। 58% ऑफ पाकिस्तानी किड्स 2 से 10 साल की उम्र में बहुत पिकी ईटर होती है। आप में से कौन सी ऐसी माएँ जिन्हें लगता है उनका बच्चा कुछ नहीं खाता या बहुत पिकी ईटर है, आपको लगता है? और तकरीबन मैंने आपको बताया ना, ये रिसर्च के मुताबिक 68% हर पाकिस्तानी अक्सर। इसमें आपका करना ये होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में, माँ और बच्चे को थ्रू रिलेशनशिप बॉन्डिंग पैदा करनी है, इसमें पेशेंस करना है। अगर आप मारते हुए बच्चे को खिलाएंगे, नहीं सुन रहा है, ऐसी चीज़ बच्चे शौक से नहीं खाते, या आप मोबाइल देते हुए खिलाएंगे तो उसमें बच्चों को अंदाज़ा नहीं होगा वो क्या खा रहा है। इसकी आप दूध मछली साथ ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा तो आप दही की फॉर्म में लेते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, जब दही बनता है रेनिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अच्छा अब ये बात आ जाएगी कि रोज़ाना मछली जैसे कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है रोज़ मछली बनाना, तो उसके कबाब बना के रख लें और इस तरह अंदाज़ा करें कि 1 या 2 रोटी चली जाए बच्चे को रोज़ एक कबाब, तो बच्चे की नूडल अच्छा देखिए। बर्गर बनाने के भी तरीके, अब जैसे आप बाजार के बर्गर पैटी में या बाजार के नगर्स में वो अनहेल्दी है, तो बाजार वाले से कमर्शियली बनाते हैं। और नोट करें इसमें जितने सस्ते आपको नगर्स मिलेंगे वो आपको बहुत हार्ड मिलेंगे, उसमें ब्रेड क्रम्स इतना कभी यूट्यूब पे उसकी प्रिपरेशन का तरीका देखिए, कमर्शियली अलग आ रहा था, होममेड अलग आ रहा था, तो उसमें इतनी ब्रेड क्रम्स भर देते हैं, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट जा रही है और ग्रोथ किससे हो रही है, प्रोटीन और कैल्शियम से। ठीक है, तो आपका बच्चे का सिर्फ पेट भर रहा है, मसाले कुछ भी नहीं है। तो आप घर में होममेड नगेट्स बना के देखिए, बर्गर पैटी बनाना बहुत आसान है। बेटर ऑप्शन तो ये कि आप फिश के बनाएं, अगर आपको लगता है कि चिकन नहीं खा रहा तो आप चिकन की होममेड बना सकते हैं, उसमें चिकन कंटेंट डाली, सब्जियां डालती, जो मैं होममेड बनाती हूँ उसमें छोटी छोटे प्याज बीच में मिला दी, कैप्सिकम मिला दी, बच्चों को पता नहीं चला। अच्छा टेस्ट इतना मजे का नहीं लगेगा बच्चों को, अगर आप खास तौर पर कोई माँ एयर फ्राई कर रही है तो वो तो बिल्कुल, क्योंकि ऑयल के बगैर तो वो बच्चे थोड़ा सा करेंगे, आप थोड़ा सा पैकेज करेंगे, उसमें बटर लगा दें, चीज़ स्लाइस कर दें, चीज़ तो ज़रूर ऑप्शन करते हैं। वो थोड़ा इशू आता है टेस्ट का, लेकिन ये आपके बच्चों में वाइटमिन चलेगा, वेजिटेबल के जरिए, और होममेड है तो प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होगी, आप सेटिस्फाई हो। तो आप होममेड बर्गर बना दें, होममेड नगेट्स दे दें, फ्राइज नहीं दें, फ्राइज किसी भी सूरत अच्छी ऑप्शन नहीं है। हाई कैलोरी फूड है, उससे क्या होगा, अगर बच्चे का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बेस्टी की तरफ चला जाएगा, यानी मोटापे की तरफ, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा फ्राइज खाने से अंडरवेट चला हो जाएगा, क्योंकि वो हेल्दी चीज़ तो खाएगा नहीं, फ्राइड तला हुआ आलू है ना, पेट भर जाएगा तो फिर हेल्थ इसमें बताइए क्या है, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, माना थोड़े बहुत प्रोटीन है तो आप जैसे चावल बनाते हैं, बिरयानी या आलू उसमें दे दें। प्राइस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, रियली खा रहा है वंस इन अ मंथ तो इट्स ओके, हैबिचुअल ना बनाए, लंच में ना दें। अच्छा क्या होता है, 50 to 80% चिल्ड्रन बिलो 5 years, वही बात हम हमारे क्या होगा यार, खाना खाने के बाद
आपकी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होगी। हाँ, कोई मैंने आपको बताया वो बच्चे खेलते ज़्यादा हैं तो होता है बादाम मैंने जैसे बताया मैग्नीशियम ने दही का इस्तेमाल करा है, कैल्शियम हो गया, अच्छा विटामिन डी वाले सब्जियों में पाया जाता है। तो वो एक तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्रोइंग एज में आपकी आईसाइट बनती है 10 साल तक है, प्रॉपर 6 साल से बनना शुरू होती है। इतना मोबाइल देने की बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। भले आप अपार्टमेंट में रहती हूँ, छोटी सी जगह में रहती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कराएं बच्चों को, मोबाइल स्क्रीन ना हो, ठीक है। अच्छा, मेन प्रॉब्लम जो आती है बच्चे की ग्रोथ में, हर माँ की शिकायत होती है पेट में दर्द हो रहा है। हर एक टाइम जब मम्मा पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की सबसे अच्छी ऑप्शन है रोजाना अमरूद खिलाएं, सबसे ज़्यादा फाइबर अमरूद है। तो मलंगा बासल सीड्स वो खिलाएं, वो आप किसी को भी, हम बड़े छोटे जिस जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो मलंगा दें, बहुत ज़्यादा फाइबर होते खाते पेट क्लीन कर देता है। बनाने का तरीका तो सबको पता है, तो पहले पानी दूध में डाल के दे दो या गोड़ा लेमन डाल के बाटी में की तरह दूध करके दे दो, अच्छे में डाल नाश्ते के बाद वॉशरूम में बैठे रहते हैं। तो वही बात, अगर दूध पीने से लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, ये नोट करें तो लस्सी बनाकर देखें दही। अच्छा, ये जो पीलिया शुगर है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे मैंने बताया ना बच्चों को दूध पीने से मोशन हो जाते हैं, या बड़ों को, बड़ों की भी तो मैं है भी नहीं 10 साल का, तो इसमें लैक्टोज फ्री है, लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन बच्चों को दूध पीने मोशन होता है इससे मोशन नहीं होता। अच्छा, सेकंड बात ये है कि हर चीज़ मैंने आपको बताया हम डाइट से ले लेते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, डाइट से ओवरकम हो गई। डीएचए मैंने आपको बताया सिर्फ फिश में पाया जाता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप ये सप्लीमेंट एक वक्त में ले लेंगे, इसमें एडेड फॉर्टिफाइड डीएचए ऐड है जो कि बच्चे की दिमागी नशों में बहुत हेल्प करेगी। आप एक दिन में एक दफ़ा देंगे, उनको लंच का ब्रेकफास्ट देते हैं, नींद में से उठाएं, उससे कम से कम थोड़ी देर होनी चाहिए जिसमें वो उठते ही हम कहते हैं नहीं पहले लेट हो रहा है, जल्दी खा ले जल्दी खा, ये तो होता है। पूरी नमाज पढ़ो, हम भी यही करते थे। फजर का टाइम निकल गया तो लोग कज़ा पढ़ लो, 2 सुन्नत रोज़ पढ़ लो, एक एक्सरसाइज हो गई है, अल्लाह की राज़ी हो गया, दिन का आगाज़ अच्छे से हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गैप भी आ गया। एक सवाल था कि बच्चे जो है धूप में ज़्यादा खेल लेते हैं ना, तो उसके बाद जो कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, डिहाइड्रेट होने लग जाती है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, डिहाइड्रेशन बहुत होती है। ये पानी पिलाएं, हाइड्रेट ज़्यादा रखें, नींबू पानी दें, नींबू से विटामिन सी मिलेगा आपको। कीनू तो सारा साल नहीं होते, कीनू भी एक अच्छी सोर्स है, लेमन आपके पास सारा साल होता है, नींबू पानी में हाइड्रेट रहेगी। और थोड़ा सा गुड़ डाल दें ग्लूकोज के लिए, बच्चे एकदम से लेथार्जिक हो रहे हैं, थोड़ा सा और लेमन अच्छी क्वांटिटी में डालें। अच्छा, सबसे ज़्यादा हर माँ के साथ क्या प्रॉब्लम है, बच्चे के पेट में जाता है, यानी मेन चीज़ होती है गट वीक हो रही है, गट में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में सारी प्रॉब्लम होती है, पेट से सारी बीमारियाँ जड़ पेट निकल रहा है। इसका इलाज क्या है? आप में से कौन माँ जानती है कि पेट के दर्द का जो टीवी पे भी ऐड आ रहा था यार इसमें एक खास चीज़ है जिससे पेट का बच्चे का पेट सेट रहता है, तो बता सकता है? प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कहते हैं ना कि कोई भी सप्लीमेंट का टीवी में ऐड आ रहा था इसमें खासकर शामिल है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ये भी एक लगता है इनके पास भी है। तो वो आपके बच्चे के गट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हेल्थी बैक्टीरिया जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो बड़ी आँख होती है ना ये वाली, इसमें पाया जाता है जो कि पेट को सही रखती है। अंडर हाइट अंडर वेट मैंने आपको कहा ना 58% 10 साल की उम्र में हर बच्चा का शिकार है, तो 40 कोई गाय स्पेशल केस तो क्या मोहब्बत से कैरेट नहीं खाना, मेरी बेटी सब्जियों नहीं खाती, बच्ची के आगे वाले कैरेट से ज़्यादा खाने नहीं क्या मोहब्बत से समझाने के आए हैं, निकाल कर रोज़ा तो लेके खाना निकल जाएगा। वो अगर डालने से शुगर कंटेंट मिल जाएगा तो डालने की, लेकिन हाँ चलो वो ऑप्शन है, शौक से खा रहे होते हैं गांठे ही क्या आपके बारे मैंने कहा ना बच्चे का समय हुआ चार मोहब्बत से क्या है यार, चलो कि मोबाइल यूज करना 10 मिनट में मोबाइल ये जो वर्ड है इससे मैंने तरीका बताया ना, ब्रेड पे पिज़्ज़ा बनाने काम कीजिएगा, हमें अपनी टीम में देखना था, कुछ पिक्चर्स ले लीजिएगा, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी है, यूट्यूब पे भी है।
यूट्यूब नहीं, से हमें अपने बट पाकिस्तान के ये भी आप चीनी डाली तो अगर कुछ और नहीं है, दही मेरा ना लेने से बेहतर है। चीनी थोड़ा नहीं सा डालते। डालते हैं। चीनी तो कोई भी नहीं डालता होगा ना, आपसे घी वगैरह ही तो डाल दो, कुछ भी नहीं। वैसे तो कोशिश करें वो भी कि अगर मान लो चीनी नहीं लेता तो दो दिन ठंडा करके दे दें, कॉन्स्टिपेशन वो बच्चे की मजबूती नहीं होती है, तो एक बार सप्लीमेंट या 2 बार दे दें तो और प्यार मोहब्बत से चीज़ बनाकर थोड़ा सा मोबाइल लेकर पार्क लेके चलूँ, जल्दी से खा लो, बता रही हूँ जैसे गोंद कटीरा बच्चे नहीं खाते, तरबूज के शरबत बनाकर जैसे हो जाए, जूस तो कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखें। अगर आप बच्चों को स्लाइस जूस या किसी भी किस्म का जूस दे रहे हैं, नेस्ले की जूसेस होगा, छोटा वाटर जूस और सब जूस है, बाहर भी मिलते हैं, सब जूसेस 10 शुगर वाटर में करें, तो वो तो बच्चों को आगे खाने कोल्ड ड्रिंक में से चीनी दे रही है, फ्रूट्स पिलाएं, स्मूदीज बना लें, जैसे फ्रूट डाला, सब्जी डाली, दही डाल दिया या दूध डालकर शेक बनाने, ये चीज़ देनी है आपको। बाजार की जो भी फ्लेवर में होते हैं इसमें प्रोटीन ज़्यादा, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ताकि नहीं है, इसमें चने की सब्जी, खजूर, रोज 2 से 3 खजूर, 2 से 3 खिलाएं, शेक की सूरत में लेना, रोटी नहीं खाओ, चावल खा बनाना से तो फूड सर्विंग पूरी होगी ना, दिन में अगर 10 बनाना खा रही है तो वैसे ही अच्छा मिल जाएगा, बनाने से पेट नहीं रखो, चलिए ये 8-10 बनाना है, लेकिन इससे अंडा टेक कर जाएगी, भाई केचप बनता उस चीज़ से कलर होती है ना, अगर रोट को ऐड करके टिक करने की दूसरी वाली केचप तो यही होता है, टमाटर नहीं होते हैं और कलर लेकिन केचप आप थोड़ा सा लगाने से कुछ हो जाता है, जैम चीनी घर में भी बनाएंगे तो आप स्ट्रॉबेरी डालेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे, पकेगा तो जैम तैयार होगा। रजायत नहीं है, एक ऑप्शन के तौर पर बच्चों को जंक खिला दे सकते हैं, जैम हो गया, जेली हो गया या जंक फूड, ये तो मैं आपको होममेड भी कहूँगी तो आप चीनी दे रही है ना, होममेड बर्गर पैटी नगेट बनाकर दे रही हैं, ऐसा होममेड बना लें तो हेल्दी, घर में जैम भी बना लें तो अगर बच्चा अंडर वेट है और कुछ कभी कभी नहीं आप दे सकते हैं, क्योंकि रजायत नहीं है। मैंने आपको यही बताया, जूस अगर देगी तो फायदा निकल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की तरफ चला जाएगा, शुगर मिलेगी, दे दें आप, अगर बच्चा नहीं खा रहा और कोशिश करें चुकंदर रॉ खिलाएं, बॉयल करके दे दें, और अगर कुछ भी नहीं खाता तो फिर जूस देंगे, लेकिन वो फायदे नहीं। And we really appreciate your efforts. बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कोई वक्त की कमी की वजह से मेरा टैलेंट थोड़ा सा आप भी फास्ट फॉरवर्ड में चली और यहाँ की कोशिश वरना नहीं बड़ा रही। मजा आता है, जितने सवाल करते रहो, ऑडियंस इंटरेस्टेड हो तो हमारी मेहनत उसमें हुए सवाब भी हो गया, सबके जारी अवेयरनेस पैदा करना जंक फूड के खिलाफ, तो फिर कभी इंशाल्लाह और सेशन हाँ, वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाला रखेंगे ताकि ये अपने हर किसी का अपने सवाल डिफरेंट होते हैं, कुछ पब्लिक में पूछते हुए हेजिटेट करते हैं बहुत सारे लोग मैं ज़्यादा मंडुबन नहीं रखती हूँ, 1-to-1 इंशाल्लाह मेरा लास्ट वीक ऑफ 1-to-1 ही मे है। लास्ट वीक ऑफ मे में 3 शीट के साथ कराती हैं। 3 शीट के साथ ओके, कुछ टिप्स हैं यहाँ पर जिनको हम लकी ड्रॉ के थ्रू आप लोगों में देंगे। वैसे तो उन्होंने कहा था क्वेश्चन में जो आंसर देगा उसको देंगे, लेकिन यहाँ तो टाइम में नहीं है, ठीक है। तो यू डू वन थिंग कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान के अंदर ये क्वालिटी रखी है कि वो जानवर को भी ट्रेन कर लेता है। ये हार मानने वाली बात है। अगर कोई ये कहता है ना कि मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता, तो आप वहाँ अपने आप का फेलियर शो कर रहे हो, आपने हार मान ली, सही है। तो हार नहीं माननी है, ठीक है, हार नहीं माननी है। अभी विमेंस डे गया है और आगे मदर्स डे आने वाला है, ठीक है। अक्सर सुनते हैं विमेंस डे हो रहा है, मेंस डे नहीं होता, जो मदर्स डे का होता है। हर जगह मदर्स डे से मदर डे ये मदर डे वो, तो मदर को जितनी अल्लाह ताला ने भी किसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, माँ के कदमों के नीचे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
इतना बड़ा दर्जा दिया है। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई ओहदा मिलता है, तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी, राइट? आप अपना फेलियर एक्सेप्ट कर, बी अ फाइटर, नॉट अ मजलूम। हेल्प करेंगे, कुछ करेंगे। ओके जी, हो गया? नंबर सबके हो गया 29 तक। ओके जी, सबसे पहले ये पजल है, कितना है? 12। तो मैं 12 पर्चियां निकाल रही हूँ पजल के लिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 पूरी। ओके जी, जिसके बाद जो नंबर आएंगे वो प्लीज यहाँ आ जाइए। 30 38 13 20 39 9 30 30 21 11 18 18 36 सही होगा। हाँ, ओके। ओके जी, क्या हुआ कि रह गया 12 मैंने क्वेश्चन निकाले। ठीक है, अब ये वाउचर्स हैं। लुकना आई थिंक नंबर अनाउंस करती दो, अभी करती दो जब तक मेरे हाथ में है। नंबर 2 15 1 5 15 15 3 34 ओके आई एम कमिंग। 6 6 6 32 32 16 16 1 6 29 29 22 22 27 27 26 26 25 25 क्या भाई my एक favorite साथ ही है वो रो पूरी मेरी फेवरेट लगी 23 अभी हालांकि ना ऐसे कि ये जंगल करके सारा